आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, इस चैप्टर में अभी हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। मेन जब हम पढ़ेंगे तो आगे अगले जो वीडियोस आएंगे, अगले जो टॉपिक आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ेंगे और जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो वही समझेंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसका मतलब होता है कि जिसमें गैमेट का फ्यूजन ना हो, गैमेट फ्यूजन ना हो। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? गैमेट फ्यूज हो। ठीक है, गैमेट फ्यूज मतलब मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज हो। ठीक है, इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमेट फ्यूज नहीं होते, इसलिए जो भी बनता है उसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन जो होता है वो पेरेंट और प्रोजेनी दोनों क्या होते हैं? सेम। ये पेरेंट है मान लो और ये प्रोजेनी है, तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम होते हैं, क्लोन बोलते हैं इनको। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूज होते हैं और गैमेट फ्यूज होने की वजह से ही क्या आते हैं बेटा? वेरिएशन आते हैं। ठीक है, वेरिएशन आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है भाई? वेरिएशन लाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होती है। दूसरा वर्ड है फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, देखो प्लांट किंगडम आपने 11th में पढ़ा होगा, पढ़ा है। प्लांट किंगडम में हम पढ़ते थे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियोस्पर्म। तो आपको याद होगा जो जिम्नोस्पर्म जब हमने पढ़ा था तब मैंने जिम्नोस्पर्म के लिए एक वर्ड यूज किया था, नेकेड सीड। ठीक है, नेकेड सीड का बेसिक मतलब है कि जिस सीड में सीड कोट ना हो, सीड कोट ना हो। ठीक है, या फिर कोई फ्रूट ना हो, फ्रूट भी ना हो। ठीक है, और फ्रूट नहीं होगा तो फ्लावर भी नहीं होगा, फ्लावर भी ना हो। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये कैसे होते हैं? सीड कोट वाले सीड होते हैं। ठीक है, जिनमें सीड कोट होता है। अब सीड कोट डाई कोट हो सकता है, मोनोकोट होता है। अगर दो सीड होते सीड कोट होते थे डाई कोट बोलते थे, है ना, और एक होता था क्या बोलते थे? मोनोकोट बोलते थे। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें सीड पाया जाता है और सीड जो होता है वो कवर्ड होता है सीड कोट से। दैट इज जो हमारा फ्रूट होता है वो अवेलेबल होता है। फ्रूट के अंदर सीड होता है ना, तो फ्रूट भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट से जो हमारा मतलब है वो क्लियर मतलब है एंजियोस्पर्म। क्या मतलब है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर के नाम को अपनी थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना चाहें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हम बोलेंगे ए रिप्रोडक्शन वेयर गैमेट फ्यूज। इसमें क्या होंगे? गैमेट फ्यूज होंगे और रिजल्ट इन वेरिएशन इन एंजियोस्पर्म। किसमें? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो ये आपने अभी इसका इंट्रोडक्शन में समझा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, इस फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो ये हमने सारे पढ़े। ठीक है, अब फ्लावर क्या होता है, फ्लावर का क्या क्या यूज है, ये हम समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक है एड्स एंड एडेप्टेशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एड्स मीन्स AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नहीं भाई, ये वो वाला एड्स नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एड्स एंड एडेप्टेशन। एड्स मतलब है जरूरतें और एडेप्टेशन मतलब बदलाव, चेंजेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसी चीजें होती हैं फ्लावर में जिनकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? क्या ऐसी एडेप्टेशन फ्लावर करता है जिनकी वजह से चेंजेस है? एडेप्टेशन मतलब जैसे मैं अभी मान लो गर्मी में हूँ तो मैं गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनता हूँ, सर्दी में हूँ तो सर्दी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनता हूँ। ठीक है, वैसे मेरी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। गर्मी में स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाती है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, तो डेट इज एडेप्टेशन। ठीक है, तो एडेप्टेशन और एड्स क्या होते हैं? देखो, अगर हम एड्स पढ़ें तो क्या होता है, एड्स क्या क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर हम देखें फ्लावर साइज, तो अगर कहीं पर एक लार्ज फ्लावर है तो वही काफ़ी। अब कहीं पर छोटे छोटे फ्लावर हैं तो आपने देखा होगा छोटे छोटे फ्लावर एक फुलवाड़ी बना लेते हैं ना, बहुत सारे फ्लावर मिल जाते हैं एक ही जगह पर। ठीक है, तो साइज ऑफ फ्लावर। ठीक है, एक तो ये है। कलरफुल होते हैं फ्लावर। कलरफुल क्यों होते हैं? आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं भाई, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होते हैं। ठीक है, और उनके पास एक महक होती है, गंध होती है, जिसे बोलते हैं सेंट। ठीक है, तो ये तीन, और कुछ कुछ फूड मटेरियल भी होते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये तीनों दिए हैं। ठीक है, फ्लावर साइज, कलरफुल होते हैं, सेंट होती है और
फूड मटेरियल अवेलेबल होता है। ये नहीं एड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये होने ही चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे गैमेट का फ्यूज होना, तो ये मान लो मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये दोनों आपस में मिलेंगे जब जाके, इस मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, है ना। अब पॉलिनेशन कब होगा, ये इसको कोई ना कोई यहाँ लेके जाएगा, तो कोई ना कोई जब फीमेल के पास लेके जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए ना। वो जा रहा है, मान लो ये कोई इंसेक्ट है जो जा रहा है लेके, ये ग्रासेस हैं बहुत सारे, ठीक है। अब ग्रासेस में उड़ते हुए जा रहा है, तो अगर यहाँ पर एक कलरफुल फ्लावर होगा, यहाँ पर कलरफुल फ्लावर है, तभी तो पता लगेगा उसको कि भाई हाँ यहाँ पर लैंड करना है तो कलर होना चाहिए, है ना। कुछ महक होगी फ्लावर के पास, जो सेंट होगी, जिस वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, पॉलिनेशन हो पाएगा। तो ये सारी क्या है, हमारी एड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एड्स है, ठीक है। और एडेप्टेशन क्या है भाई, एडेप्टेशन समझो। एडेप्टेशन है कि वो मेक श्योर कर पाए कि जो रिप्रोडक्शन है उससे प्रोडक्ट क्या क्या बने, ठीक है। तो मेक श्योर फॉर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या क्या मतलब मेक श्योर कर पाए कि क्या क्या बनता है, तो जैसे ओब्यूल होता है, अभी ये सारा आप पढ़ोगे ओब्यूल क्या होता है, ओबी क्या, ओब्यूल से बनता है सीड, ठीक है। और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। वैसे ये आपने 11th क्लास में भी पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्लास चीज़ें नहीं है, थोड़ा आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा, जैसे कहीं पर हम जाते हैं, कहीं बगीचे में जाते हैं, तो हम फ्लावर देखते हैं भाई, फ्लावर अट्रैक्ट करता है ना, फ्लावर अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसका एक डिफरेंट कलर होता है, ठीक है, कलरफुल होते हैं, साइज होता है, एक उनके पास अपनी गंध होती है, ठीक है, और कुछ कुछ फूड मटेरियल होता है, जैसे हनी भी जाती है, ठीक है, तो वो कुछ कुछ लेने ही तो जाती है। तो इस तरीके से ये रही हमारी एड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। या एट में एक चीज़ और याद रख लो, एड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, to attract insect for pollination, to attract insect for pollination, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, मेल गैमेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया हुआ, ठीक है। इसके बाद है हाउ फ्लावर फॉर्म, फ्लावर बनता कैसे है, ठीक है। अब ये भाई इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा समझो। अगर हम किसी प्लांट को डिवाइड करना चाहें तो हम उसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये तो रहा शूट, ठीक है, और दूसरा ये रही रूट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं हम सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, सूट एपिकल। अब आपको पता है कि ऑब्वियसली रूट में तो फ्लावर नहीं होता, सूट में ही होता है, तो सूट एपिकल जो मेरिस्टेम है उसमें कुछ कुछ चेंज होता है, कुछ कुछ शाखाएं निकलती हैं आगे, और वही जाके फ्लोरल बड में चेंज हो जाती हैं और फूल फ्लावर बन जाता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं फ्लावर आर पार्ट ऑफ, किसके पार्ट, पार्ट ऑफ क्या है बताओ, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये आपने पढ़ा है 11th में। मेरिस्टेम क्या, ऐसे सेल जो डिवीजन होता है जिनमें, और परमानेंट में डिवीजन रुक गया, ठीक है। सूट एपिकल मेरिस्टेम। अब इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होती है, क्या होती है, मॉडिफिकेशन। अब मैंने मॉडिफिकेशन वर्ड बोला है, ध्यान रखना है, ये मॉडिफिकेशन होती है, डिफरेंशिएशन नहीं होती, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परमानेंट हो जाना जाके, ठीक। मॉडिफिकेशन होता है, और इससे बनता है फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या बनता है, फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये फ्लोरल मेरिस्टेम बन गया। ये फ्लोरल मेरिस्टेम जो है, यही क्या करता है, इसमें कुछ कुछ चेंज होते हैं और यही आगे जाके फ्लावर में डेवलप होते हैं। अब ये चेंज क्या क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पीजीआर जो होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, वो कुछ कुछ चेंज करते हैं। अब आपने 11th में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर उसमें पढ़ा हुआ, कौन कौन थे जो हार्मोनल चेंज कराते थे, इथाइलिन एंड ऑक्सिन, ठीक है, इथाइलिन एंड ऑक्सिन, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो बनाते हैं, ठीक है। अब ये बन गया फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है। इससे क्या बनेगी, बड बनेगी, ठीक है, फ्लोरल बड। और लास्ट में फ्लोरल बड से क्या बन जाता है हमारा, फ्लावर बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, फ्लावर, ठीक है। और यही फ्लावर में साइटोकाइनिन जब वर्क करता है तो फुलवाड़ी बन जाती है, बहुत सारे फ्लावर बन जाते हैं, ठीक है, साइटोकाइनिन, बहुत सारे मल्टीपल फ्लावर ऐसे बन जाते हैं। तो आप इतना याद रखें कि सूट एपिकल मेरिस्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, फिर फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल बड, दैट इज लास्ट में फ्लावर, ठीक है। इस तरीके से हमारा फ्लावर डेवलप होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमको क्या क्या याद करना है, समझिए। देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आपने पढ़ा होगा कि फ्लावर की 4 वर्ल होती है, कितनी, 4 वर्ल होती है, कौन कौन सी होती है भाई,
बताओ कौन कौन सी होती हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम जो होता है वो हमारा मेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल स्ट्रक्चर होता है। अब मैं थोड़ा सा फ्लावर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये वो है जो फ्लावर की डंडी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, फ्लावर की डंडी है, ठीक है, जिस पर फ्लावर रुका हुआ होता है, ठीक है। तो इस रुके हुए पार्ट को बोलते हैं पेडी, इस वाली डंडी को बोलते हैं पेडिसिल या स्टॉल, ठीक है, पेडिसिल या स्टॉल। इसके बाद ये जो बल्ज पार्ट होता है इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस, थैलेमस या रिसेप्टिकल, थैलेमस या रिसेप्टिकल, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट होता है जो ग्रीन सा होता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इनको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स, जिसे हम पहली वाली भी बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। इसके बाद कलरफुल स्ट्रक्चर जो होता है कोरोला। क्या होता है? कोरोला, ठीक है। कोरोला के बाद मेल स्ट्रक्चर होता है और फीमेल स्ट्रक्चर होते हैं। तो मेल स्ट्रक्चर मान लो ये एंड्रोशियम, ठीक है, और इसके बाद एक फीमेल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है, एंडोशियम और गाइनोशियम। तो इस टाइप का हमारा फ्लावर होता है, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। जो गाइनोशियम होता है इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? कार्पेल, मतलब कार्पेल से मिलकर बना होता है तो ऐसे कार्पेल से बना होता है तो एंडोशियम, पिस्टिल से बना होता है तो गाइनोशियम, ठीक है। अब देखो ये एंडोशियम गाइनोशियम है ना, पिस्टिल और कार्पेल, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल वर्ल, रिप्रोडक्टिव या फिर एसेंशियल वर्ल, ठीक है। लेकिन ये कैलिक्स और कोरोला ये तो है बस, इनका कोई काम नहीं है तो काम अट्रैक्ट करना फ्लावर इंसेक्ट को, ये काम है, तो इसको ये हेल्प करते हैं एक तरीके, तो एसेसरी, क्या बोलते हैं? एसेसरी वर्ल, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, रिप्रोडक्टिव वर्ल और, ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अब मान लो एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आपका दोस्त, आप एक गार्डन में गए, ये फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का फ्लावर है, ये भी समझा देंगे। तो आपने फ्लावर देखा, ये कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, ठीक है, और आप हो बायो वाले, बायोलॉजी, ठीक है। तो आपने एक फ्लावर देखा, तो आपने पूछा ये क्या है, तो वो तो बोलेगा भाई ये क्या है? फूल है, ठीक है। फिर आप भी बोलोगे ये क्या है? फूल है। और अगर आपने बोला ये फूल है तो आप इससे बड़े वाले फूल हो, ठीक है, क्योंकि भाई अपने को आप पढ़ना है अपन बायो, अपन को यही नहीं दिखाना हमेशा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, हमको दिखाना है अच्छी कि हम जानते हैं कुछ, ठीक है। तो क्या जानते हैं हम भाई, क्या है ये फ्लावर, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा वर्ड यूज करती है, वो कुछ इस तरीके से है, फ्लावर्स आर, याद रखिएगा, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, ठीक है। इसका मतलब ये है भाई फ्लावर्स का हमेशा यूज वैलेंटाइन डे पे ही नहीं होएगा, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है वो, ठीक है, वो मॉर्फोलॉजी से अट्रैक्ट करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी से उनका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है, ये अच्छी सी लाइन है, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन लोग तो कुछ तो आना चाहिए। तो ये हो गया अपना, ये मैं इधर से हटा देता हूँ, आगे पेस्ट कर देते हैं इसको, कहाँ करते हैं, यहाँ पेस्ट, ठीक है, ठीक है। आप मैच करते रहिएगा अपने नोट्स में, ऐसे भी आप, ठीक है, ठीक है। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे और बाकी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब इवेंट क्या क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? मेनली 3 इवेंट होते हैं। कितने इवेंट होते हैं? 3, ठीक है। एक तो होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट,
प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन मीन्स मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। ये रहा हमारा फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई? प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीजें होती है। नंबर वन तो गैमेट बनेंगे तभी तो फ्यूज होंगे, तो नंबर वन होता है गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा है गैमेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज पॉलिनेशन। आप अपने नोट्स में इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, मेक गैमेट, और व्हाट इज पॉलिनेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ठीक है, पॉलिनेशन। तो गैमेटोजेनेसिस में भी अब दो टाइप की गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, एक तो मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। कौन कौन सी? मेल और फीमेल, ठीक है। जो मेल गैमेट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और फीमेल को हमेशा बड़ा मानते हैं बायोलॉजी में, तो इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलिनेशन का मीन्स क्या होता है? गैमेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराना फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ गैमेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन टू अनदर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते हो। प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है कि फर्टिलाइजेशन से क्या क्या प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो ये क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? नंबर वन तो है सीड फॉर्मेशन, भाई इसी के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। फ्रूट फॉर्मेशन, देखो भाई राइटिंग मेरी कैसी आ रही है इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप ही राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है, ये मेन चीज़ है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ बनती है एंडोस्पर्म, बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये केवल एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इसकी पार्ट की, ये बेसिक एनसीईआरटी हमारी पहले वाली। एक सेकेंड, इसको आप लोग बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा। देखो, we are not lucky that plant reproduce sexually, we are not lucky that plant reproduce sexually, the merits of flower, merits of flower मतलब फुलवाड़ी, है ना, merits of flower मतलब फुलवाड़ी, that we enjoy gazing at the scent and perfume that we shown over the rich colors, ठीक है, attract us all are there of aid to sexual reproduction, ठीक है। ये सारी हमारे लिए नहीं है, ये sexual reproduction की जरूरतें हैं। flower do not exist only for us to be used for our own selfishness, all flowering plants so sexual reproduction a look of diversity, flowering plants से मतलब है यहाँ पर एंजियोस्पर्म, ठीक है, structure and the inflorescence flower and floral parts, ठीक है। shows an amazing range of adaptation to ensure formation to the end product, मैंने बताया था adaptation का मतलब क्या है यहाँ पर, end product of sexual reproduction, the fruit and the seed. In this chapter let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plant, that is angiosperm, ठीक है, हो गया। इसके बाद human being have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are object of aesthetic, भाई पता है, सौंदर्य की, ऑर्नामेंटल सजावट की, सोशल, रिलीजियस, ठीक है, पूजा होती है कई सारे, कल्चरल वैल्यू, ठीक है, एंड दे हैव ऑल्सो बीन यूज्ड एज सिंबल ऑफ कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, भाई ये तो तुम जानते ही होगे, अफेक्शन, ठीक है, हैप्पीनेस, ग्रीफ, देखा होगा आपने मूवी में, कोई मर जाता है तब भी फ्लावर ले जाते हैं। लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 फ्लावर, ये आपके काम है आगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा याद कर लो। देखो, ये फिलामेंट है, फिलामेंट, और ये एंथर है, तो ये मेल पार्ट हो गया, ठीक है, सेपल, ठीक है, ये पेटल रहा बड़ा वाला, ठीक है, एंथर रहा, ये देखा, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी रहा फीमेल पार्ट, ठीक है, तो ये थैलेमस रहा, ठीक है, नीचे पेडिसिल होएगा, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिया है फ्लावर का, ठीक है, एनसीईआरटी। इसके बाद ये दो दिए, ये पढ़ लो। होम एंड इन गार्डन फाइंड आउट द नेम ऑफ, ये सब छोड़ो, टू ए बायोलॉजिस्ट,
फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल। भाई आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप फ्लावर नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल। एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर, ये छोड़ो फिर, ठीक है। Much before the actual flower seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Hormonal and structural change are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium। मतलब फ्लावर बनने से पहले ये डिसाइड हो जाता है कि क्या क्या चेंज होने, वो मैंने आपको बताया, फ्लोरल बड बनेगी, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म वेयर बीच में फ्लावर, ये आप पढ़ लो। एंडोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट डेवलप, यू वुड रिकलेक्ट द एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ स्टामिन, ये तुमने सब सारा 11th क्लास में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इतना तब तक आप याद कर लो। थैंक यू सो मच।